Hello student, I am Neeta Sinha going to teach you about the permanent tissue. Okay? तो स्टूडेंट मैंने पहले वीडियो में टिश्यू के बारे में थोड़ा डिस्कस किया था, टिश्यू का क्लासिफिकेशन बताया था एंड नाउ आई विल डिस्कस अबाउट द परमानेंट टिश्यू. परमानेंट टिश्यू क्या होता है स्टूडेंट? तो फर्स्ट वी नो द मीनिंग ऑफ परमानेंट टिश्यू. ओके, तो परमानेंट टिश्यू आर दो टिश्यू the cell of which have lost the capacity to divide and have attained a permanent shape, size and function is called differentiation. ठीक है, तो क्या होता है ये? lost the power of division, lost the power of division. ओके, ये जो है परमानेंट टिश्यू ये किससे बनता है स्टूडेंट? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से बनता है ना. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है? जिसमें पावर ऑफ डिवीजन है. ओके, जिसमें पावर ऑफ डिवीजन है, ये डिवाइड कर सकता है. बट जब ये परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाता है मेरिस्टेमेटिक, तो इसका पावर ऑफ डिवीजन लॉस्ट कर जाता है. ओके, सो हम कह सकते हैं इट इज डिराइव्ड फ्रॉम, परमानेंट टिश्यू इज डिराइव्ड फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. इट इज डिराइव्ड फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. ओके, ठीक है. उसके बाद हम आगे चलते हैं स्टूडेंट. मैंने पहले प्लांट टिश्यू क्लासिफिकेशन बताया था, उसमें मैंने बताया था परमानेंट टिश्यू नेंट टिश्यू कितने तरह का होता है? दो तरीके का होता है. ओके, सिंपल परमानेंट टिश्यू and complex permanent tissue. complex permanent tissue. ओके, ठीक है स्टूडेंट. तो सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में हम डिस्कस करते हैं पहले. ओके, तो इसको हम सिंपल क्यों बोलते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन तो हमारा यही है कि इसको सिंपल क्यों बोलते हैं. इट इज such type of tissue which is made up of similar permanent cell. ओके, तो इसमें जो सिंपल है क्योंकि ये सिमिलर सेल से बना होता है. सिमिलर परमानेंट सेल का नेंट सेल का बना होता है. दैट कैरी आउट द सेम फंक्शन. तो सिमिलर का बना है तो क्या करेगा? सेम फंक्शन होगा, कैरी आउट सेम फंक्शन. ओके ओके, और सिमिलर सेट ऑफ फंक्शन. तो समझ में आया? सिंपल परमानेंट टिश्यू क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सिमिलर परमानेंट सेल का बना होता है और सेम सेट ऑफ फंक्शन को परफॉर्म करता है. ओके, अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात, जो परमानेंट टिश्यू है स्टूडेंट, इसका सेल जो है, परमानेंट टिश्यू का सेल लिविंग भी हो सकता है, डेड भी हो सकता है. ओके, लिविंग भी हो सकता है या डेड भी हो सकता है. थीन वॉल्ड भी हो सकता है या थिक वॉल्ड भी हो सकता है. ओके, और ये रेगुलर भी हो सकता है या इरेगुलर भी हो सकता है, डिपेंड अपॉन कि उसका फंक्शन क्या है. ओके, सो हम सिंपल परमानेंट टिश्यू की बात करेंगे. सिंपल परमानेंट टिश्यू का भी टाइप होता है जो हम क्लासिफिकेशन में आपको बता चुके हैं. So first type of simple permanent tissue is parenchyma. Okay, first type of simple permanent tissue is parenchyma. Okay, तो पैरा का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? पैरा का मतलब होता है बिसाइड, है ना. और इनकाइमा का मतलब क्या होता है? इनकाइमा का मतलब होता है टिश्यू. ओके, या फीलिंग, टिश्यू और फीलिंग, है ना. चलो अब इसके बारे में पढ़ते हैं क्या और क्या क्या इसका काम है. इट फॉर्म द बल्क ऑफ प्लांट बॉडी. क्या बनाता है? बल्क ऑफ प्लांट बॉडी, बल्क ऑफ प्लांट बॉडी. ओके, इट फॉर्म अ बल्क ऑफ प्लांट बॉडी. इट इज अ लिविंग एंड पॉजेस द पावर ऑफ डिवीजन. इट इज लिविंग, ये लिविंग होता है, एंड पॉजेस द पावर ऑफ डिवीजन. ओके, और इसका सेल कैसा होगा स्टूडेंट? सेल इसका होगा राउंडेड एंड
आइसोडायमेट्रिक, आइसोडायमेट्रिक, आइसोडायमेट्रिक का क्या मतलब हुआ? आइसो मतलब सेम, डायमेट्रिक मतलब जिसका डायमीटर सेम हो। ओके, सारे सेल लगभग एक जैसे होंगे, आइसोडायमेट्रिक होगा। ओके ओके, और देखो दिस इज द पिक्चर, इसे समझने की कोशिश करेंगे। इस तरह का इसका पिक्चर होगा। इसमें थीन वॉल्ड साइटोप्लाज्म है स्टूडेंट। जो इसका साइटोप्लाज्म है ये थीन होगा, न्यूक्लियस छोटा सा होगा, और जो वाटर वैक्यूल है, सेंट्रल वैक्यूल जो है ये बड़ा सा होगा। ओके, तो थीन पेरिफेरल लेयर ऑफ साइटोप्लाज्म, दिस इज द न्यूक्लियस स्मॉल सा, एंड लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होगा। ओके, और इंटरसेलुलर स्पेस इसमें जैसे सेल के बीच में होगा। ओके, राउंडेड सेल होगा, है ना, सेल है राउंडेड सेल है। ओके, तो दिस इज द पिक्चर ऑफ द दिस पैरेन्काइमा सेल। तो आप कह सकते हो सेल वॉल थीन है, सेल वॉल क्या है? थीन, एंड इनक्लोज, क्या इनक्लोज करता है? अ डेंस साइटोप्लाज्म, डेंस साइटोप्लाज्म को ये इनक्लोज करके रखता है। विच कंटेन क्या कंटेन करेगा स्टूडेंट? स्मॉल न्यूक्लियस, देखे थे हम, स्मॉल न्यूक्लियस को कंटेन करता है, एंड सराउंडेड अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, एंड सराउंडेड अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। ओके, ये क्लियर हो गया? मैंने पिक्चर से अभी आपको समझाया। ओके, सेल में बी क्लोजली पैक्ड एंड हैव ए स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेस। मैंने अभी बताया या तो क्लोजली पैक्ड भी हो सकते हैं या इंटरसेलुलर स्पेस भी इसके बीच में प्रेजेंट हो सकते हैं। स्टूडेंट, ये इंटरसेलुलर स्पेस क्यों होता है? फॉर द एक्सचेंज ऑफ द गैसेस एक्सचेंज के लिए। ओके, और इट फॉर्म द ग्राउंड टिश्यू इन नॉन वुडी और सॉफ्ट एरिया ऑफ द स्टेम, लीफ, रूट, फ्लावर एंड फ्रूट। इसमें ये ग्राउंड टिश्यू बनाता है। ओके, फॉर्म द ग्राउंड टिश्यू। कहाँ पे ग्राउंड टिश्यू बनाता है स्टूडेंट? सॉफ्ट, नॉन वुडी एंड सॉफ्ट एरिया। कहाँ? नॉन वुडी एंड सॉफ्ट एरिया। ओके, सॉफ्ट एरिया में। ठीक है, दिस क्लियर? अब हम फंक्शन की बात कर लेते हैं। ये पैरेन्काइमा का फंक्शन क्या होता है? फंक्शन ऑफ दिस पैरेन्काइमा, है ना, क्योंकि कुछ फंक्शन है, कुछ इंपॉर्टेंस है, तभी तो हम पढ़ रहे हैं, वरना इतना मेहनत करके इसको पढ़ने का क्या यूज़ है? तो ये क्यों होता है? सर्व एज अ, सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है इसका, सर्व एज अ पैकिंग टिश्यू, है ना। पैकिंग टिश्यू का काम ये करता है, सर्व एज अ पैकिंग टिश्यू, एंड मेंटेन क्या मेंटेन करेगा स्टूडेंट? मेंटेन द शेप एंड फॉर्मनेस ऑफ प्लांट। ओके, ये प्लांट का शेप और फॉर्मनेस मेंटेन करके रखता है। ओके, इट ऑल्सो सर्व एज अ फूड स्टोरेज टिश्यू। ये फूड स्टोरेज टिश्यू का काम करता है, फूड स्टोरेज टिश्यू का काम करता है ना। जैसे ट्यूबर, इसका एग्जांपल आप ले सकते हो, पोटैटो में फूड स्टोरेज टिश्यू का काम करता है। और एक्वेटिक प्लांट में, जिसको हम हाइड्रोफाइट्स भी कहते हैं, एक्वेटिक प्लांट में क्या करेगा स्टूडेंट? एक्वेटिक प्लांट में क्या करेगा बताओ? एक्वेटिक प्लांट में जो है, इसको जो स्पेशल एक नेम है जिसको हम एरेन्काइमा बोलते हैं, एरेन्काइमा। ठीक है, एक्वेटिक प्लांट में इट इज़ नोन एज एरेन्काइमा। एंड ये जो है क्या करता है? गिव बुओयंस टू द प्लांट। क्या प्रोवाइड करता है? प्रोवाइड बुओयंसी की वजह से क्या होता है? बुओयंसी टू प्लांट जो है फ्लोट करता रहता है। एक्वेटिक प्लांट को आप देखे होगा, जैसे एक्वेटिक प्लांट फ्लोट करता रहता है ना, जैसे क्या उसको बोल सकते हो, कोई भी एक्वेटिक प्लांट आप ले सकते हो, फ्लोट करता रहता है। ओके, और ये जो है इफ क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट इन दिस पैरेन्काइमेटस टिश्यू, इट इज कॉल्ड क्लोरेन्काइमा। और ये क्लोरेन्काइमा के नाम से भी जाना जाता है। क्लोरेन्काइमा भी इसको कहते हैं। कब कहते हैं स्टूडेंट? जब इसमें क्या प्रेजेंट होगा? क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा। और जब क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा तो ये क्या परफॉर्म करेगा? क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होने से क्या परफॉर्म करेगा? क्लोरोफिल होगा, और तब ये क्या परफॉर्म कर सकता है? फोटोसिंथेसिस। ओके, फोटोसिंथेसिस तो ये कहाँ होता है? लीव्स में, है ना। ठीक है,
तो क्लोरेनकाइमा इसको कब कहेंगे, जब इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, और जब क्लोरोप्लास्ट होगा तो ये क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस। तो हम कह सकते हैं इफ क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट द पैरेन्काइमा टिश्यू इज कॉल्ड क्लोरेनकाइमा एंड इट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। ओके, एग्जाम्पल इसका आप लीफ ले सकते हो। ओके, इन जीरोफाइट, जीरोफाइट क्या होता है स्टूडेंट, जीरोफाइट क्या होता है बताओ। जीरोफाइट जो प्लांट जो डेजर्ट वगैरह में ग्रो करते हैं, है ना, मरुस्थल में जो ग्रो करते हैं, तो वहाँ पे वाटर की कमी होती है, तो जीरोफाइट में क्या इसको बोलेंगे, सकुलेंट, सकुलेंट, सकुलेंट पैरेन्काइमा। क्या नाम से जाना जाता है ये, पैरेन्काइमा। क्यों, क्योंकि जीरोफाइट में है तो क्या करेगा ये, वाटर स्टोरेज का काम करेगा, वाटर स्टोरेज का काम करता है ना, क्योंकि ऐसे भी डेजर्ट में वाटर की कमी होती है तो वाटर स्टोर करके रखता है। ठीक है। पैरेन्काइमेटस टिश्यू स्टोर वेस्ट प्रोडक्ट ऑल्सो, प्लांट में वेस्ट प्रोडक्ट को भी स्टोर करके रखता है, स्टोर वेस्ट प्रोडक्ट ऑल्सो। ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट को भी स्टोर करके रखेगा। फॉर एग्जाम्पल प्लांट का वेस्ट प्रोडक्ट बताओ, टैनिन है, गम है, रेजिन है। ओके, ये सब वेस्ट प्रोडक्ट को स्टोर करके वो रखता है। तो दीज ऑल आर अबाउट द फंक्शन ऑफ द पैरेन्काइमा, है ना। ये पैरेन्काइमा का हमने फंक्शन पढ़ा, और पैरेन्काइमा किसका टाइप था स्टूडेंट, सिंपल परमानेंट टिश्यू का टाइप था। ओके, तो this is completed. So again in the next video we'll discuss about the chlorenchyma and sclerenchyma. Okay, the second and third part of the simple permanent tissue. Okay, thank you.